हेलो नमस्कार। मैं हूँ गीता रुचिका। कैसे हो दोस्तों आप लोग। तो मेरा वीडियो बहुत देरी से जा रहा है। थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत देर के बाद वीडियो बना रही। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आज भी बोलूँगी कि वीडियो के लगातार आप लोग शेयर करते रहिए। अगर हम समय निकाल के समाज पर कुछ बातें कर रहे हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो आप लोग भी अपना जिम्मेदारी निभाइए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। हम इस पर वीडियो इसीलिए बनाते हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई दुर्घटना ना घटित हो। आज जो दुर्घटना मैं बता रही हूँ, ये बताया जा रहा है कि तमिलनाडु साइड का है। एक लड़की के शादी होता है। वो लड़की शादी के 1 से 1.5 महीने के बाद विधवा हो जाती है। विधवा हो जाती है, पति मर जाता है, उसका काम क्रिया श्राद्ध सब खत्म हो जाता है। पता चलता है कि वो लड़की गर्भवती है। पता चलता है लड़की गर्भवती है। अब वो विधवा औरत जो 1.5 महीना पहले सुहागन, एक लड़की सुहागन औरत बन के आई थी, अब वो ठीक 1.5 महीने के बाद वो विधवा औरत में बदल गई। अब पता चलता है कि वो गर्भवती है। मतलब गर्भवती पति के जिंदा रहते हुए ही हो गई थी, लेकिन 1.5 महीने में पता नहीं चला था। वो औरत के सबसे बड़ी टेंशन हो जाता है कि एक तो मैं विधवा हूँ, मतलब मेरे पास एक सुरक्षा करने वाला खुद के ही सुरक्षा करने वाला कोई मर्द नहीं है, और ऊपर से अगर मेरी बेटी पैदा हो गई तो उसे सुरक्षा कौन करेगा। ये टेंशन रात दिन उस महिला को खाए जा रहा है। ठीक 9 महीने के बाद उस महिला को बेटी ही पैदा होती है, जिस टेंशन में वो महिला मर रही होती है। बेटी पैदा होने के बाद अब वो महिला कहती है, इस रेपिस्ट भारत में ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें बलात्कारी ना हो। इन बलात्कारियों से अपनी बेटी को सुरक्षा करे तो कैसे करे, क्योंकि मर्द के भेष में सारे बलात्कारी है, टोटल भेड़िया है। तो इन बहसी दरिंदों से अपनी बेटी को सुरक्षा कैसे करे। बहुत सोचने विचारने के बाद वो महिला अपने बाल को मर्दों की तरह कटवा देती है, साड़ी उतार के शॉर्ट पैंट पहन लेती है, और अब वो पूरी तरीका से मर्द दिखने लगती है। उसके बाद वो महिला फुटपाथ पर चाय बेचती है। चाय में मुनाफा नहीं हो पाता तो महिला फुटपाथ पर सब्जी भी बेचती है। मर्द के रूप धारण करके सब्जी बेच के अपने और अपनी बेटी के पेट पाल लेती है। पालने के बाद धीरे धीरे बेटी बड़ी हो जाती है, पढ़ाती भी है, और उस बेटी के एक दिन शादी भी हो जाता है। शादी होने के बाद एक दिन अचानक से उस महिला से कोई बात करता है। अब वो महिला भी काफी बूढ़ी हो जाती है। उस महिला से कोई बात करता है कि आपके बहुत उम्र हो गया, आप अपना जीवन के बारे में कुछ बताइए। बहुत सारे लोग पूछ देता है ना कि हमने आपको पति को कभी देखा नहीं, आपके परिवार में किसी को हमने देखा नहीं सिवाय एक उस बच्ची के अलावा। अब उस महिला निश्चिंत होकर अपनी पूरा स्टोरी बताती है, क्योंकि उसकी बच्ची तो अब जा चुकी है ससुराल। जो बलात्कारियों से उसका डर होता है वो खत्म हो चुका होता है। जब वो महिला बताती है कि शादी के महज 1.5 महीना के बाद मेरा पति मर गया, मैं गर्भवती हो गई उस दौरान, और मेरा बेटी हुई तो सबसे ज्यादा मुझे इस बात की चिंता होने लगा कि मेरी बेटी को इन भारतीय बलात्कारियों से कौन बचाएगा। यहाँ तो हर घर में बलात्कारी है, और कितना है इसका कोई ठिकाना नहीं है। वो महिला कहती है कि भारत में जो औरत राण विधवा मुस्मात हो जाए, उसकी बेटी के बलात्कार सबसे पहले होगा। जिस औरत के मर्द नालायक होता है, मुंहचोर होता है, डरपोक होता है, कायर होता है, उसके बेटी और बीवी के बलात्कार सबसे पहले होता है।
क्योंकि वो औरत अपने जीवन में ये चीजें देखी होती है। तो इसीलिए हमने अपनी बेटी को बचाने के लिए मर्दों के रूप धारण कर दिया, क्योंकि भारत पुरुष प्रधानता देश है और इस मर्दवादी पुरुष प्रधान देश में औरत के रत्ती भर कोई कीमत नहीं है। लाख बार नहीं, कई लाख मिलियन बार अगर संविधान बोल दे कि औरत मर्द बराबर है, तो भी उसके मैके का जमीन, उसके बाप के घर का जमीन कभी नहीं मिलेगा बेटी को। तो भी ये बलात्कारी मर्दवादी समाज कभी नहीं समझेगा कि औरत भी हम लोगों की तरह बराबरी के हकदार है। अपने देश के सिस्टम, कोर्ट कचहरी कई मिलियन बार बोल दे कि औरत मर्द के बराबर है या औरत के पूरा हर चीज में राइट अधिकार है, लेकिन ये मर्दवादी क्रूर समाज बलात्कार प्रथा को कभी खत्म नहीं करेगा। ये कभी नहीं इस बात को समझेगा, क्योंकि सदियों से इसने कमजोर के बेटी को खिंच खिंच के बलात्कार करते आया है, फ्री में माल खाते आया है, तो ये तो छोड़ेगा नहीं। ये समाज में जो एक रीत बनाया गया है कि हर विधवा के बेटी को जिस्म नचोड़ी जाएगी, हर वो बेसहारा के बेटी के जिस्म नचोड़ी जाएगी, वो चीजें तो सदियों से बनते आया है, वो तो कभी खत्म नहीं होगा। तो मैंने अपनी बेटी को बचाने के लिए मर्दों के रूप धारण किया। उसके बाद कोई पूछता है तो क्या अब आप लेडीज के रूप में आएगी, तो महिला कहती है अब तो हमारा जवानी जीवन भी खत्म हो गया, अब जो बच्चा है इसी पोशाक में खत्म हो जाएगा। अब मेरे पास बच्चा ही क्या था। जिस बेटी को बचाने के लिए मैं मर्द के रूप धारण करी थी, जिस पेट के आग बुझाने के लिए मैं कमाने चली थी, वहां एक मर्द की जरूरत था। तो मैंने मर्द बन के अपनी बेटी को पाला, मर्द बन के हमने कमाया, मर्द बन के अपनी बेटी को ब्याह करी। और अब जो बचा हुआ जीवन में मैं क्यों किसी लेडीज के रूप में आऊं और क्यों मैं साड़ी या सूट पहनूं। अब तो मेरा जीवन ही ऐसा है और मैं इसी रूप में अब दुनिया से जाना चाहूंगी। अब सोचिए उस महिला को कितनी बड़ी टेंशन रहा कि मेरी बेटी को कौन बचाएगा। और मैं सच आप लोगों से बोलूं, मैंने भी जीवन में ये चीज को बहुत देखा है, बहुत सारी चीज तो मैंने खुद से झेला है कि जिसका मर्द नालायक होता है ना, जिस घर का मुखिया जो मर्द डरपोक होता है, कायर होता है, नालायक होता है, मुंहचोर होता है, उसके बेटी के सबसे पहले ये बलात्कारी जिस्म नोचेगा। वो ये नहीं देखेगा कि बेटी 2 साल के है, 4 महीना के है, या 1.5 साल के है, या 3 साल के है, या 5 साल के है। उसको बस वो मूतने वाला उस लड़की में छेद दिखाई देगा कि बस इसको पकड़ो और इसके साथ रेलना चालू करो। यहाँ भारतीय बलात्कारी इतने हिंसक और दर्दनाक है कि जितना भी इन लोगों के बारे में कहे उतना ही कम होगा। सदियों से यहाँ पर राण, विधवा, बेसहारा, नालायक पतियों के बीवी जो होती है वो सदियों से इन बलात्कारियों के शिकार हुई है, आज से नहीं। और इसीलिए कोई महिला आज भी अकेले जाने से पहले डरती है। हमारे देश में आज भी विधवा औरत रात के 12 बजे नहीं जा सकती, क्योंकि उसको पता है मेरा जिस्म के निचोड़ने वाला, नोचने वाला दरिंदा भैंसी पहले से रोड पर खड़ा है। और रोड पर तो छोड़िए, दिल्ली में तो ऐसा बहुत कम मकान मालिक है जो अपने किराएदारों को छोड़ता है, बाकी सबके सब रेप करता है। ये मैं पूरा दावे के साथ आप लोगों से कह सकती हूँ, बता सकती हूँ, क्योंकि ये चीज हमने दिल्ली में खूब देखा है। हमारे बिहार साइड में थोड़ा सा ग्रामीण इलाका में ये चीजें नहीं था, अब तो वहां भी सब जगह पूरा हो चुका होगा, ये सारा चीज पूरे जगह फैल चुका है। तो सदियों से एक रीत रहा है, प्रथा रहा है औरतों के मजबूर, लाचार, विधवा, रणवा, बेसहारा औरतों के जिस्म नचोड़ने की। और आज भी उनके जिस्म को नोचने निचोड़ने वाला बलात्कारी आज भी हर घर में, हर चौक चौराहे पर, हर मॉल बाजार में खड़े हैं अपने शिकार के तलाश में। तो हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, नमस्कार।